बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन रहा होगा वीडियो के लेवल्स के हिसाब से भी। आज तो लेवल्स भी बहुत अच्छे चले हैं बाय में। और इसके अलावा जो लोग ग्रुप पे हैं, ग्रुप पे जिन लोगों ने, और स्पेशली जो हमारे क्या कहते हैं सिग्नल ग्रुप से जो सिग्नल चले आज माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छा सेलिंग कॉल हमारी एक रही। दोपहर के टाइम में वो सेल रेंज दी गई 44 से 52 तक की, 57 का एसएल बताया गया और मार्केट 50 से रिवर्स हुई और फिर उसके बाद आपके सामने 33.12 33.10 तक मार्केट जो है वो आई। एक बहुत ज़बरदस्त मूव सेल में रहा। अच्छा, जब शाम में वो मूव आई 33.10 वाली, 3310 वाली, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा बिज़ी था और बहरहाल कुछ लोगों ने तो ग्रुप वीडियो के लेवल्स को देखते हुए वहाँ से बाय ली थी और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट में रही। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे कोई बाय नहीं लगवा सका, एग्जीक्यूट नहीं करवा सका, क्योंकि मार्केट जो है, मैं एक्चुअली जिस जगह पे था वहाँ सिग्नल्स नहीं थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बहरहाल कल क्या हो सकता है इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले तमाम मेरे वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि डेली की अपडेट्स उनको मिलती रहें और लेवल्स मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके साथ साथ अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, देखें अकेले ट्रेड करना, मैंने भी वो वक्त गुजारा है, हम भी अकेले ट्रेड किया करते थे तो कुछ पता नहीं होता था डायरेक्शंस का। एक तो सीखे हुए भी नहीं थे, सेकेंडली जिस वक्त सीखने के बाद भी अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ होते हैं तो आपको एक पूरा एटमॉस्फेयर मिला हुआ होता है ट्रेड करने का और उससे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ग्रुप हमारा फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी अब डेली की अपडेट्स जो हैं वो भी इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं और जो हमारी ट्रेड्स होती हैं। इनफैक्ट एसएल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं होते। कल हुआ हमारा एक एसएल, उसकी फिर इंस्टेंट हमारी रिकवरी भी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई। और आज अल्लाह का शुक्र है एसएल हमारा कोई नहीं हुआ और बड़ी अच्छी ट्रेड्स रहीं। तो चलें कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से। तो हमारे पास जो कल एक मेन इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर हम देख लें टोक्यो का एक सीपीआई डाटा है स्टार्टिंग फ्रॉम जापान। फिर उसके बाद हमारे पास यूरो का एक स्पेनिश फ्लैश सीपीआई है दोपहर 12 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। फिर उसके बाद कनाडा का हमारे पास जीडीपी है मंथ ओवर मंथ। उसके बाद यूएस इकनॉमी का जो मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसी इसी सेशन को ट्रेड करना पसंद करता हूँ, मेरा मेजॉरिटी टाइम जो है वो इसी सेशन की ट्रेड में जाता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। रेड फुल डाटा हमारे पास 5:30 बजे वो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है यूएस इकनॉमी का। उसके बाद एफओएमसी के कुछ मेंबर्स की स्पीचेज़ है और फिर एट दी एंड 7 बजे हमारे पास एक ऑरेंज फोल्डर डाटा है कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का। तो कल का दिन भी वॉलेटाइल रह सकता है और क्या हो सकता है मार्केट में वो आइटम वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी मैंने आज ग्रुप पे लिखा कि यार गोल्ड को देखते देखते बीटीसी की बाय हमसे जो ना वो निकल गई। मैं मतलब वीडियो के लेवल पे वो आया था और हमने वो बाय अटैम्प्ट नहीं की, नहीं कर सके। बहरहाल कुछ लोगों ने वहाँ से बाय अटैम्प्ट की थी और वो अच्छी रही। 106,692 का आपके सामने यहाँ पे सपोर्ट जोन लगाया हुआ था और ये रेजिस्टेंस थी किसी वक्त में और ये इसको ब्रेक करके गया, तो अभी इसकी सपोर्ट का पार्ट प्ले कर रहा है और इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई, उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई इस सपोर्ट को। अब कल क्या हो सकता है यार, कल के लिए देखो ये वाला जो एरिया है ये 2 दफ़ा रीटेस्ट हो चुका है, तो चांसेस आर हाई कि अगर अब मार्केट नीचे आती तो शायद इसको ब्रेक कर जाए। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो सेल के लिए हम यहाँ से कोई सेल एग्जीक्यूट नहीं करना भाई। 108,731 मैंने वन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहा हूँ एनालिसिस। ये यहाँ से सेल निकल सकती है इस एरिया से, जो कि शायद इसको ब्रीच करके इस वाले एरिया तक आए, शायद मे बी यस इस वाले एरिया तक 106 तक। तो अब जो हमारी बाय एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली लाइन में उठा के थोड़ी सी नीचे ले आता हूँ। वो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले एरिया से करें, 106 वाले से, 106 176 इस वाले एरिया से हम बाय बनाने की कोशिश करेंगे। सेलिंग का मैंने आपको ऊपर बता दिया, आप चाहें तो इस एरिया को थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं, इस वाले एरिया से भी आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं। 108,266 बहुत नियर है ये और कोशिश करेगा कि मैंने ये यहाँ पे इसलिए लगाया था क्योंकि यार लिक्विडिटी के लिए भी मार्केट ऊपर चली जाती है, फेक आउट्स भी हो जाते हैं। इस सेफ साइड मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था, वरना एरिया जो है रियल अच्छा वो सेलिंग का ये है, क्योंकि यहाँ पे भी देख लें आप रेजिस्टेंस एरिया ये था। मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गई, एक कैंडल में सस्टेन किया, देन फिर उसके बाद नीचे आई। तो यहाँ पे जो है ना इसने बायर्स को ट्रैप किया एक्चुअली, आप देख रहे हैं ये देखें यहाँ पे इसने एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ऊपर गई है, रीटेस्ट किया। अब जब रीटेस्ट हुआ होगा ना तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय में बैठे होंगे, जिसके नीचे का एसएल दिया होगा डेफिनेटली इस एरिया का, तो वो मार्केट नीचे आ गई। ऐसा बहुत दफ़ा होता है और मैं ग्रुप पे इसकी काफ़ी दफ़ा वो भी कहता रहता हूँ कि आप कैंडल का मोमेंटम देखा करें जब भी कोई ब्रेकआउट हो, कैंडल किस मोमेंटम के साथ गई है। अब यहाँ पे देखें जो ब्रेकआउट हुआ है वो कोई बिल्कुल भी मोमेंटम कैंडल नहीं थी,
मोमेंटम कैंडल्स कैसी होती हैं, मुझे अगर कोई मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं। लाइक ये एक मोमेंटम कैंडल आई और अपनी एक सपोर्ट को ब्रेक करके आई थी, और दोस्तों उसको दोबारा ब्रीच कर दिया। यहाँ पे ये एक मोमेंटम कैंडल थी, बहुत सारी, आप ये देखें, ये एक सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक किया है इसने और एक मोमेंटम कैंडल के साथ किया है। तो ये चीज़ें देखना थोड़ी ज़रूरी होती है जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे हो और लाइव चार्ट आपके सामने हो। बहरहाल इसलिए मैं थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये थोड़ा सा मैं लर्निंग की तरफ चला गया था सिखाने वाले मामले पे। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जो है ना, मैंने ये वाली लाइन मार्क की हुई थी इसके एरिया के ऊपर की। बहरहाल सेलिंग जोन यही वाला है जहाँ से आज सेल निकली है 108,300। तो मार्केट ऊपर जाती है, आप यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करें 108,300 से लेके 108,900 तक आप सेलिंग करें, उसके ऊपर का फिर हम एसएल देंगे। और नीचे मार्केट का मैंने आपको बता दिया, इससे पहले हम बाय नहीं देखेंगे 106,176 पे। US 100 की तरफ चलते हैं, टोटली बुलिश है यार, कोई ट्रेड इसमें हम तो नहीं ले सके। एरिया मैं बता देता हूँ, इस वाले एरिया को उठा के, अपने 22,000 वाले को उठा के। अच्छा, नेस्डेक में मैं एक चीज़ बता दूं कि नेस्डेक की जो वीकली कैंडल क्लोज हो रही है ना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने MT5 में वो आप वीकली की कैंडल ज़रूर चेक करिएगा कि उसका साइज़ क्या है और किस तरह की वो कैंडल क्लोज हो रही है। अगर कल मार्केट 400 के ऊपर ही क्लोज कर जाती है तो 22,400 के ऊपर ही तो मारूबू जो कैंडल क्लोज होगी, और पिछली जो उसकी रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, उसको ब्रेक करती हुई गई है और मोमेंटम के साथ गई है। तो मुझे थोड़े से मामला ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट शायद और ऊपर जाए। बहरहाल बाय के लिए हमारे पास, मैं ये वाली लाइन उठा के ऊपर ले आता हूँ यार, ये जोन बन सकता है कल के लिए 308, 22,308। सेलिंग निकल सकती है किसी भी वक्त। ये ऊपर के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपके पास नोन है नहीं, मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाऊंगा। अभी तो मैं ऊपर के भी कुछ एरियाज़ निकालने की कोशिश करूँगा कि ऊपर के कुछ एरियाज़ भी हमारे पास आ जाएं, तो फिर वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से सेल निकल सकती है। तो इस वीकेंड पे आई होप्स हो कि मैं इसके ऊपर टाइम लगा सकूँ नेस्डेक पे थोड़ा, क्योंकि ऊपर अननोन टेरिटरी है। अननोन टेरिटरी पे लोग जो है ना वो रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर कोई सेल नहीं देते हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपने एनालिसिस के हिसाब से निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा वीकेंड पे बना लूँ। तो ये बस 22,308 का जो है ये हमारा बाइंग जोन है। US ऑयल यार बहुत बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, जो फंडामेंटल्स हुए हैं उसके बाद से। बस एक छोटा सा बाइंग एरिया बता देता हूँ, ये बाइंग जोन है। इसके ऊपर, इसके नीचे का एसएल दें आप 64.70, इसके नीचे का एसएल दें और बाय करें। अभी बहुत करीब है 64.70 के, 65.2 चल रहा है। तो अपने ब्रोकर के हिसाब से पिप्स एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो मैं एरिया बता रहा हूँ अभी करंट एरिया से लेके तकरीबन इस एरिया तक 50-60 पिप्स का एरिया है। मार्केट नीचे आती है तो आप इस एरिया से 64.7 से लेके 64 तक बाय बनाएंगे, और इसके नीचे का आप ऐसे रख देंगे 63.78। ऑयल की सिंपल ट्रेड है। ऊपर जाएगा तो 68.5 की तरफ बाय सेल देखेंगे, इससे पहले हम सेल नहीं देखेंगे। गोल्ड में आ जाए तो यार गोल्ड का जो है ना थोड़ा सा कशमकश है, मतलब इसने वॉल्यूम के ऊपर जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन बनाई हुई है बाय की। और जो डेली की कैंडल्स है ना, डेली की कैंडल्स मुझे कुछ सिचुएशन बता रही हैं कि मार्केट 3288 तक आ सकती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बहरहाल हम थोड़ा सा सेफ रहते हुए ट्रेड करेंगे कल के लिए। लेवल्स में बता देता हूँ, बाइंग आपके एरियाज़ सेम रहेंगे, लेकिन अब 3310 के ऊपर हम बाय अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, हमारी बाय निकल चुकी है, यहाँ पे सेकंड टाइम होगा, थर्ड टाइम पे मैं इसको टेस्ट नहीं करता, मैं वहाँ अटैम्प्ट नहीं करता। मैं अब जो बाय देखूँगा वो एटलीस्ट इस एरिया पे देखूँगा 3301 से लेके 3295, ये वाला एरिया मैं बाय के लिए देखूंगा। इससे पहले मैं बाय नहीं देखूंगा, वो भी कंफर्मेशन पे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही घुस जाएं, कंफर्मेशन कोई मिलेगी तो हम फिर इस एरिया पे बाय देख लेंगे। सॉरी, ये एरिया है सेलिंग के लिए भाई। 57 तक का जोन है, 50 से लेके 57 तक का एक जोन है सेलिंग का। अच्छा, मेरे पास ना 4 सेलिंग जोन है। 49, ये रहा 49 पे लाइन लगी हुई है। दूसरा मेरे पास 57 है। तीसरा मेरे ये वाला 57, तीसरा मेरे पास ये जोन है 64 वाला, और फिर उसके बाद 72 है जो कि इस लाइन का रीटेस्ट है। तो काफ़ी कंडीशंस है सेलिंग में। मार्केट ऊपर जाती तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं सेलिंग के लिए। बहरहाल नीचे मैंने बाय का आपको एरिया बता दिया, अभी 3310 पे हम बाय अटैम्प्ट नहीं करेंगे, मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे। नहीं मिलेगा सेटअप, नहीं करेंगे ट्रेड। कल फ्राइडे है वैसे भी, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेरिश मूव टुमारो, और मे बी आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि जो वॉल्यूम पे कंडीशंस बनी हुई हैं तो टोटली बुलिश है। तो बिल्कुल फ्रेंकली स्पीकिंग ये टोटली बुलिश है। बट जो डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ एक दो चीज़ें देखी हैं, उससे मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो लेट्स सी कल क्या होता है। बस ये 50 वाला हाई जो है ना ये होल्ड रहे। 3350 वाला हाई अगर होल्ड रहता है तो मार्केट नीचे आएगी, लेकिन 3350 के ऊपर कोई भी मोमेंटम H1 कैंडल अगर क्लोज होगा, मोमेंट अच्छे मोमेंटम के साथ कोई H1 इस टाइप की कैंडल
कोई अगर इसने H1 की क्लोज कर दी, जैसे ये कैंडल है, आप देखें ये इस वाली लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया तो मोमेंटम कैंडल से क्लोज किया, फिर उसको रीटेस्ट करके दोबारा बाय में गई है मार्केट। इस तरह की कोई कैंडल अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम सेल नहीं देखेंगे, फिर हम यही देखेंगे कि मार्केट 72 से पहले फिर हम सेल नहीं देखेंगे एटलीस्ट, वरना फिर हम बाय का मैंने आपको जोन बता दिया है। 49 से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं सेलिंग कल के लिए। ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि लर्निंग वाला पॉइंट भी आज डाल दूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे लेवल्स वीडियो के समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो के अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी आप लोग लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि यार देख लो लेवल सामने ही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं है, हमने जो कल एरिया मार्क किया था वहीं से माशाल्लाह मार्केट चली है, मूव हुई है। 12 का जोन हमने दिया था बाई के लिए, 17 और 12 ये दो बाई के जोन थे हमारे पास। सेलिंग जोन मैंने कल कोई नहीं दिया था, 60 के करीब का कहीं दिया था शायद, 52 या 60 का। लेकिन मुझे फॉर्मेशन और कंडीशन बनती नज़र आई इस वाली लाइन की बेस पे, तो मैंने 44 से 52 का जो एक सेलिंग जोन बता दिया था ग्रुप के ऊपर। तो ये हमारा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। ये वीक पूरा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट में गया है। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन भी हमारा प्रॉफिट में जाए, ताकि वीक हमारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।